कक्षा 10 अध्याय 3 का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। प्रश्नावली 3.1 का बता रहा हूँ। पहला सवाल क्या है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफ रूपों से व्यक्त कीजिए। पहले बीजगणितीय निकालना है, उसके बाद ग्राफ विधि से निकालना है। पहले हाँ देखिए, इसमें आफ्ताब अपनी बोले तो इसमें पहले लिखेंगे क्या, माना कि, यहाँ पर तीनों सवाल हम उतार दिए हैं, यहाँ से चालू करेंगे। माना कि आफ्ताब की आयु बराबर x तथा पुत्री की आयु बराबर y तथा पुत्री की आयु बराबर y। अब इसमें देखिए क्या लिखना पड़ेगा, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, क्या हो जाएगा, 7 वर्ष पूर्व मतलब पीछे, तो x माइनस 7 वर्ष दे देंगे। उसके बाद लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु बराबर, इसमें हो जाएगा क्या, y माइनस 7 वर्ष। अब उसके बाद देखिए लिखना है, अब उसके बाद x माइनस 7 वर्ष हो गया, y माइनस, तो इसमें सिंपल x माइनस 7 ऐसे करके लिख लेना है बराबर y, इसमें 7 रहेगा, y माइनस 7, इसमें x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 49। उसके बाद x ये प्लस है तो माइनस 7y हो जाएगा बराबर माइनस 49 है, ये माइनस 7 है तो प्लस 7 हो जाएगा, तो x माइनस 7y बराबर 49 में 42 गया तो माइनस 42। ये क्वेश्चन फर्स्ट। अब आपका क्वेश्चन सेकंड निकालने के लिए पहले लिखना पड़ेगा, पहले देख लीजिए आराम से। अब क्वेश्चन सेकंड निकालने के लिए लिखेंगे प्रश्न से दूसरी स्थिति में। इसमें लिखेंगे, इसमें बोल रहा है 3 गुनी हो जाएगी तुमसे केवल अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 3। उसमें भी सेम लिखना है, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु बराबर y प्लस 3, x प्लस 3 वैसे सेम देंगे बराबर 3 पोस्ट में y प्लस 3, x प्लस 3 को y से गुना करेंगे तो 3y प्लस 3 तिया 9, तो x हो जाएगा x सिंपल माइनस 3y बराबर 9 का प्लस है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 गया तो 6। ये क्वेश्चन सेकेंड। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था आपका, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। ये क्वेश्चन फर्स्ट। सेकेंड है x माइनस 3y बराबर 6। ये क्वेश्चन सेकेंड। फर्स्ट मान देखिए, x माइनस 7y बराबर माइनस 42 क्वेश्चन फर्स्ट, x माइनस 3y बराबर 6 ये क्वेश्चन सेकेंड। अब इसमें क्वेश्चन फर्स्ट का मान निकालना है। पहले इसको ऑर्डर पेयर जैसे बना दीजिए, पहले कॉपी में बना देते हैं, उसके बाद ग्राफ में x माइनस 7y बराबर माइनस 42 क्वेश्चन फर्स्ट है। तो इसमें देखिए तोड़ना पड़ेगा, x का मान होगा तो y का उस पर टूटेगा, y का तोड़ना होगा तो x में, जैसे माइनस 7y बराबर दे देंगे माइनस 42, प्लस है तो माइनस x, तो y बराबर माइनस 42 माइनस x बट्टा माइनस 7। अब इसमें ऑर्डर पेयर कैसे बनाएंगे, ऐसे करके, ये x है ये y है, ये 0 1, ठीक है। इसमें मानेंगे माना x बराबर 0 तो y बराबर
तो y बराबर फॉर्मूला क्या है, -42 माइनस एक्स बटा -7, ये निकला है y बराबर। तो इसमें पहले x बराबर क्या लिए हैं, 0 ना, तो पहले मान 0 बनाएंगे तो -42 माइनस इसमें से क्या आ जाएगा, x में से x का मान 0 है तो 0 ही हो जाएगा, -7। तो -42 में कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सेम ऐसे उतार देंगे, माइनस से माइनस कट गया, 7 छक 42, मतलब 0 का मान यहाँ क्या आ गया, x का मान 0 लिए तो y बराबर 6, माना x बराबर 1 तो y बराबर -42 माइनस एक्स बट्टा -7, तो ये है ये, तो -42 माइनस 1 बट्टा -7, तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह रहेगा माइनस का, 42 एक 43, 43 बट्टा -7 कट गया। अब इसको 43 में 7 को भागा देंगे, कितना आ जाएगा, 7 छक 42, 3 में 2 गया 1.10 आया था, 7 एकम 7, मतलब यहाँ पर आ गया आपका 6.1, 6.1 है। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट का ऑर्डर पेयर बन चुका है, ऐसे लिख लिया पहले ऑर्डर पेयर, ये क्वेश्चन फर्स्ट। अब इसमें ऑर्डर पेयर सेकंड निकालना है दूसरे पेज में, ऑर्डर पेयर सेकंड में निकालना है। अब तो सेकंड का मान निकालना पड़ेगा उसके लिए, तो सेकंड का मान क्या है, x माइनस 3y बराबर 6, ये क्वेश्चन सेकंड। अब इसमें भी सेम -3y बराबर 6 है, प्लस होगा तो -x, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, y बराबर देंगे 6 माइनस एक्स बट्टा -3। अब इसमें देखिए ऑर्डर पेयर बनाएंगे ऐसे करके, x y 0 1, तो लिखेंगे क्या, माना x बराबर 0 तो y बराबर 6 माइनस एक्स बट्टा -3 है, यहाँ y बराबर, तो 0 माने हैं x के जगह पर, तो 0 हो जाएगा, बट्टा में -3, तो यहाँ जाएगा 6 6, हाँ -3, 3 दूनी 6 बराबर -2, और उसके बाद y बराबर, हाँ उसके बाद फिर से लिखेंगे, माना x बराबर 1 तो y बराबर 6 माइनस एक्स बट्टा में -3, 6 माइनस, अब ये क्या है 1 ना, 1 बट्टा में -3, 6 में से गया तो 5 बट्टा -3, इसको भागा देते हैं, 5 को 3 में, 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, 0.6, 3 छक 18 हो जाता है, 1.6 आया टोटल, तो -1.6, तो x का मान 0 लिए तो -2 आया, और 1 लिए तो -1.6, ये हो गया आपका ऑर्डर पेयर सेकंड। इसमें टोटल आपका आ गया है, ऑर्डर पेयर फर्स्ट का भी निकल चुका है, सेकंड का भी निकला है। अब इसमें आपका काम होगा ग्राफ विधि वाला में। तो ग्राफ विधि से क्या करना पड़ता है, पहले सबसे पहले ये देखिए, पहले कॉपी सेट कर देते हैं, अच्छे से बैठने दीजिए, उसके बाद देखिए सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, देख ले पहले ये लाइन पढ़ लीजिए, इतना नहीं करना होता, हम तो ऐसे ही बना देते। और इस कला में देखिए सादा, इसमें जो लिखने वाला सब है, इस काटना में क्या करना पड़ता है, ये ऑर्डर पेयर जो है फर्स्ट और सेकंड का जो है ऑर्डर पेयर, उसको लिखना होता है, कंफ्यूजिंग ये होना, ठीक है ना। ऑर्डर पेयर जो है फर्स्ट का यहाँ से उतार लेना है यहाँ तक, ये तो सेकंड का है, ऑर्डर पेयर फर्स्ट, हाँ फर्स्ट का यहाँ से उतार लेना है यहाँ तक, और सेकंड का यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो उसके बाद हो गया, देखिए यहाँ पर लाइन है 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 है, तो 21 है, तो 10 दूनी 20 आ 1 21, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डरीर हम आप यहाँ से बनाएंगे,
बीच में से, ठीक है। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पेन हमारे पास, पेंसिल से आप बनाएगा, पेंसिल नहीं मिला आप टाइम पर, इसलिए पेन से बना रहे हैं, ठीक है। तो पेन से बनाने के लिए पूरा अच्छे से ध्यान देना होता है, खराब हो जाएगा ना दिक्कत हो जाता है। बिल्कुल सीधे से पारिएगा, से कंफ्यूजिंग नहीं होना है, सिंपल से समझिए, ठीक है ना। देखिए आप इसको बाद यहाँ से चालू करेंगे इसमें ऐसे। अब देखिए ये पिछला वाला जो हो जाएगा वो x का मान हो जाएगा, और निचला वाला भी x। ये इसका ताम जो डायरेक्ट पारेंगे, पहले यहाँ पर नाप लेते हैं बराबर कहाँ से होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो 13 13 26 एक 27 बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14वां नंबर पर बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर रखिए, तो इसमें हो जाएगा आपका y, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर चुनना कैसे होता है सो देखिए। जैसे ये कितने अंदर में है, कम से कम मान के चलिए यहाँ 6 लेटेस्ट लास्ट में आया है, तो उसी लेवल पर जा सकते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो ये हो गया, बराबर बराबर हो गया है। 6 है, डायरी थोड़ा गड़बड़ आ गया, चलो कोई नहीं। तो बीच में यहाँ पर 6 दे देते हैं। देखिए इसको 0 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1। तो 1 जो रहेंगे तो यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पर भी ये हो गया, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। उसके बाद देखिए ठीक है, इसमें देखिए 1 रहेगा, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब इसमें हाँ, अब इसमें देखिए क्या था, पहले सिंपल समझिए, बहुत अच्छे से समझाएंगे हम आपको। पहले यहाँ पहले फर्स्ट का मान देख लेते हैं। फर्स्ट का मान इसमें क्या है, x का मान 0 लिए हैं, तो y का मान 6 आया है। तो इसमें सबसे पहले x का मान 0 से उठाएंगे, यहाँ से है 0, और y का मान 6 है यहाँ पर, नहीं तो 0 से लेंगे यहाँ, तो 6 पर जाके खत्म होगा, ठीक है। तो इसमें 0 है ना यहाँ पर, तो 0 से चालू करें तो डायरेक्ट यहाँ 0 से है, तो बिल्कुल 6 के बीच में एक बिंदु दे देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 1 है तो 6.1, ये 1 है, तो सीधे देखिए लकीर इसमें सीधे ऐसे करके जाइए, ऐसे बीच में, तो 6 यहाँ पूरता है, तो 6.1 इस हिसाब से देखिए, इस हिसाब से आपका पूरा पूरे 1 2 का गिनती में है तो 10 लेवल पर पूरना चाहिए, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है ना। तो यहाँ पर कितना है 6.1,
तो 6.1 है तो एक सब देखिए, एक से देखे हैं यहाँ पर 6 आया है, 6.1 यहाँ लेना है, 6.1। अब इसमें क्या करेंगे, इसको लकीर बना देते हैं, इसको ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया आपका 6.1 का, वो मतलब ऑर्डर पेयर फर्स्ट का। अब उसके बाद ऑर्डर पेयर सेकंड क्या है, देखिए 0 है तो -2, तो 0 है तो -2, उसके बाद 1 है तो -1.6, 1 है ना यहाँ पर, तो -1.6, तो 1 है तो 1 2 3 4 5 6, 1.6, 1.6 है ना, तो 1 से चालू हुआ, 1.6, हाँ तो 1 2, दलील इतना छोटा छोटा है जो 1 2 3 4 5, इस लगा के 6 लगा के 6, ठीक है। ये आपका पहला ऑर्डर पेयर बन चुका है, ठीक है। वैसे अब आपको हम ऑर्डर पेयर में ऐसे बता देते हैं कहाँ से क्या बनाना है, देख लीजिए, मस्त बहुत अच्छे से बताएंगे हम आपको, देख लीजिए, बता दिए हैं डायरी कैसे क्या पढ़ना है क्या नहीं बनाना है उसमें। अब देखिए ऑर्डर पेयर कहाँ से क्या इस कॉपी में लिखना पड़ता है, यहाँ से चालू करें, माना x = 0, तो जो चालू किए थे वो भी, नहीं तो क्वेश्चन फर्स्ट से भी चालू करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है। तो आप ऐसा करिए, यहाँ से चालू करिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट से यहाँ से चालू करिएगा, पूरा सवाल ख़त्म करिएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें सवाल कैसे ख़त्म, इसमें लिखना होगा x - 7y = -42, ये क्वेश्चन फर्स्ट, थोड़ा छोटा छोटा लिखिएगा क्योंकि इसी में हटाना पड़ जाता है, -42 - x, तो y बराबर -42 - x बटा -7, तो लिखेंगे माना x बराबर 0, तो y बराबर -42 - x बटा -7, -42 - 0 बटा -7, -42 बटा -7, माइनस माइनस कट गया, 7 × 42। अब इसमें देखिए लिखेंगे माना x बराबर 1, तो y बराबर, हाँ रुक जाइए ऑर्डर पेयर बनाए कहाँ, माना x बराबर 0 लेंगे पहले, तो इसमें सबसे पहले ऑर्डर पेयर ऐसे करके बना लेना है, इसमें x देंगे, इसमें y, 0 1 ले लिए पहले, ये माना x बराबर 0 तो y बराबर क्या, तो पूरा बनाओ दिए हम, तो -42 - 8 बराबर, तो यहाँ एक सही है था, तो 42 मतलब 0 माने हैं तो 6 आ गया है, और 1 माने हैं तो -42 - x बटा -7, तो -42 और -x का मान 1 बटा 7, तो क्या आ जाएगा -43, तो -43 बटा माइनस कट गया, 7 × 42 और 7 × 1 7, तो 6.1, ठीक है। अब इसमें देखिए ऑर्डर पेयर सेकंड x - 3y बराबर 6 है, x - 3y बराबर 6, ये क्वेश्चन सेकंड है, तो -3y बराबर 6 - x बटा -3, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 - x बटा -3। अब इसमें लिखिएगा वैसे बिल्कुल सेम ऑर्डर पेयर बना लेते हैं, x y 0 1, माना x बराबर 0, माना देख लीजिए ऑर्डर पेयर भी, माना x बराबर 0, तो y बराबर 6 - x बट्टा में -3, तो इसमें हो जाता है आपका, तो 6 - 0 बटा -3, 6 बटा -3, 3 दूनी 6, हो जाता है -2। अब उसके बाद लिखेंगे माना x बराबर 1, तो
वाई बराबर 6 - x बटा -3 आ जाता है आपका 6 - 1 बटा -3 बराबर 5 बटा -3 बराबर आ जाता है -1.6। यहाँ क्या आ जाएगा, -1.6। हाँ, इसमें भूल गए हम एक चीज़, ऑर्डर पेयर फर्स्ट लिखना, ऑर्डर पेयर यू क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, ऑर्डर पेयर फर्स्ट। ये लिखना होगा ऑर्डर पेयर सेकंड, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार की 3 गेंदें ₹1300 में खरीदी। इस स्थितियों को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। अब इसको हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। दूसरे को तो मैं बताते हैं आपको, तो पन्ना खत्म हो गया है। बताते हैं हम आपको, तीन दशमलव एक का दूसरा, 3.1 का दूसरा, ठीक है। 3.1 का दूसरा में समझिए, पहले क्रिकेट टीम ने एक कोच को 3900 में बेचा ना, तो 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी है। तो खरीदी हैं तो सीधा लिखेंगे, माना कि एक बल्ले की कीमत बराबर x, माना कि, इसमें सवाल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, पढ़ दिए हैं, इसलिए लिखेंगे माना कि माना कि एक बल्ले की कीमत बराबर x तथा एक गेंद की कीमत बराबर y। अब इसमें क्या लिखेंगे, पर्सन से, क्या लिखेंगे, पर्सन से प्रथम स्थिति में उसके बाद लिखेंगे 3x + 6y बराबर कितना था, 39, 39 है ना, 3900, तो 3 दिए हैं, इसमें कॉमन लेंगे x हो जाएगा, सिंपल, 2y हो जाएगा, 3900, तो 3 का 3 3 0, तो इसमें हो जाएगा x + 2y बराबर 1300। ये क्वेश्चन फर्स्ट। पुनः पर्सन से दूसरी स्थिति में, ठीक है। तो इसमें दूसरी स्थिति है x मान लीजिए 2y, क्योंकि इसमें बोल रहा है बाद में उसने एक और बल्ले तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें तो 1300 में खरीदी हैं। तो x प्लस इसमें 2y बराबर 1300 हो जाएगा। ये क्वेश्चन सेकंड है, ठीक है। तो इसमें हो जाता है आपका x प्लस 2y, जो 2y बराबर 1300 हो गया। इसमें आपका x + 2y बराबर 1300, ये क्वेश्चन सेकंड, दोनों आपका एक ही मान है, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर पहले बनाने से पहले यहाँ पर आपको ऑर्डर पेयर जो बनाएंगे, पहले क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड एक जगह पर कर लीजिएगा, जो अच्छा रहेगा देखने में। फर्स्ट, ये क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। अब इसमें सब चालू करेंगे, x + 2y बराबर 1300, x प्लस 2y बराबर 1300, ये क्वेश्चन फर्स्ट उतार देंगे। अब उसके बाद लिखेंगे x + 2y बराबर 1300। उसके बाद सिंपल समझिए,
एक्स है 2y है बराबर 1300 हो जाएगा। तो 2y बराबर 1300, ये प्लस है तो माइनस एक्स, तो सिंपल y बराबर 1300 माइनस एक्स बटा 2 हो गया। तो अब लिखेंगे माना x बराबर 0, हाँ x बराबर यहाँ 0, यहाँ y बराबर भी 0 ले सकते हैं, जो आपका मर्जी हो, ठीक है, ये उस तोड़ने के ऊपर में है। तो y बराबर 1300 माइनस एक्स बटा 2, तो 1300 माइनस कितना हो जाएगा 0 बटा 2 बराबर 1300 बटा 2, 2 छक 12 एक गया 2 5 6 10 एक 0, ठीक है। अब लिखेंगे माना x बराबर 1, तो y बराबर 1300 माइनस एक्स बटा 2, 1300 माइनस एक्स की जगह 1 बता कितना हो जाएगा, तो 100। यहाँ पर आपको ऑर्डर पेयर यहीं बना लीजिए, ऑर्डर पेयर एक्स वाई 0 मानना पड़ेगा, 100 मानना पड़ेगा, तब यहाँ फिट बैठेगा यहाँ, ठीक है। तो 100 मानिएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 100, तो 13 में से 100 चले जाता है तो 1200 बटा 2, 2 छक 12, यहाँ 600 होगा, 0 का मान लिए तो 650, और ऐसे हुआ 600 आपका। ये ऑर्डर पेयर फर्स्ट आपका बन गया है, ठीक। अब आपका ऑर्डर पेयर सेकंड तोड़वाएंगे, सेम है वही, एक्स प्लस 2y बराबर 1300, एक्स प्लस 2y बराबर 1300, ये क्वेश्चन सेकंड है। एक्स का मान अब इसको सिंपल पहले 2y बराबर 1300 दे दिए माइनस एक्स, तो y बराबर हो जाता है 1300 माइनस एक्स बटा 2, ये क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर पेयर हो गया। ऑर्डर पे मान टूट गया y का, एक्स वाई दे दिए हैं 0, इसमें भी 100 लेंगे तो लिखेंगे माना x बराबर 0, तो y बराबर, तो आपका y बराबर हो जाता है, x बराबर आप 0 लिए तो y बराबर हो जाता है 1300 माइनस एक्स बटा 2, तो 1300 माइनस एक्स का मान 0 हो गया, y का मान तो 1300 बटा 2, सिंपल काट दिए 650 हो ही जाएगा, तो 0 का मान 650। अब आइए y का मान पर, आओ एक y का मान माना x बराबर 100, तो y बराबर 1300 माइनस एक्स बटा 2, तो 1300 माइनस 100 बटा 2, 1200 बटा 2, 2 काट दिए, तो इसमें क्या आ गया 600 आपका, तो यहाँ पर क्या देंगे 600, ठीक है। अब इसको आइए आप ग्राफ विधि से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऑर्डर पेयर ये आपका सेकंड टूट गया है, ऑर्डर पेयर सेकंड, तो ऑर्डर पेयर आपका सेकंड हो गया। तो ये तो फर्स्ट आपको बता ही दिए थे, आपको उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। सेकंड में देखिए, सेकंड सेकंड भी आप समझिएगा, देखते रहिए। इसमें क्या है 100 सब है और 100 के हिसाब से है, तो 100 200 400 15 से करना पड़ेगा। तो इसमें पहले तो वही लकीर सिंपल, 11 10 दूनी 20 एक 21 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है ना, हाँ सेम, यहाँ लकीर पाना पड़ेगा, दिख रहा है ना आपको। ये हो गया आपको, यहाँ से लकीर काट दी। उसके बाद आपका वाई रुक जाइए, बिल्कुल इसी पर, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नंबर पर है।
वाई हो गया। अब इसमें क्या लिए थे, हाँ बीच में 0, 100 चालू करते हैं तो जाएगा आपका 600 तक लास्ट। तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 100, 200, 300, 400, 500, 600, -100, -200, -300, -400, -500, -600। सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गया। यहाँ पर भी देखिए -100, -200, -300, -400, -500, -600। तो इसमें क्या करना है, -100, 200 से ऐसे कर दिए हैं। पहले आया था ऑर्डर पेयर सेकंड, पहले फर्स्ट का देखिए। ऑर्डर पेयर फर्स्ट में ऑर्डर पेयर फर्स्ट में माना x बराबर 0 तो y बराबर ये 0 माने हैं तो कितना आया 650। तो 0 माने हैं, इसमें तो हमको लग रहा है और आगे तक बनाना पड़ेगा, 700 तक जाना पड़ेगा। चलिए कोई बात, 700 तक बना लीजिए। हाँ तो यहाँ 700 तक बना लेंगे। यहाँ कुछ नहीं होगा, देखिए यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ सिंपल 700 है, यहाँ -700 है, ये +700, ये -700। हाँ यहाँ पर ऐसे भी चालू कर सकते थे हम, 200, 400, 600, 800 ऐसे करते तो अच्छा नहीं लगता। थोड़ा एक आगे बढ़ा दिए हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी पर रह जाता कोई क्या फायदा। तो इसलिए 0 माने हैं तो 650 आया है। तो 600 के बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पर रुक जाएंगे, तो बहुत छोटा लाइन हो जाता है ये। सिंपल इसमें 100 का हेर फेर है, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, इसके सटीक दे 650 आया। उसके बाद क्या है 100 तो 600, सिंपल ये 100 का डर जाएगा यहाँ पर 600। तो इसको देखिए कैसे पढ़ते हैं, इसको यहाँ पकड़ेंगे ऐसे, उसको ठीक से ऐसे करके 600 यहाँ आया है, 650। और इसमें क्या है 600, 650, इसमें आप डबल है तो इसको एक ही पर छोड़ दें, क्योंकि इसमें भी दोनों सेम ही है। तो यहीं पर आएगा, तो दो को पढ़ने से फायदा कोई नहीं है। इसमें दूसरा आपको बोलिएगा इसमें सर ग्राफ कैसे है, तो यहाँ से चालू करेंगे। x+2y बराबर 1300, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, बिल्कुल छोटा छोटा लिखना है। x+2y बराबर 1300, ये क्वेश्चन फर्स्ट। तो 2y बराबर 1300 -x, तो y बराबर 1300 -x बटा 2 हो जाता है। तो ऑर्डर पेयर ये फर्स्ट, ठीक है, ऑर्डर पेयर फर्स्ट हो जाएगा ये। तो x लेंगे, इसमें y लेंगे, इसमें 0, इसमें 1, 100। तो माना x बराबर 0, तो y बराबर 1300 -x बटा 2, तो 1300 -0 बटा 2 बराबर हो जाता है 1300 बटा 2 को काट दिए तो 650 आया। लिखेंगे माना x बराबर 1, तो 100, तो y बराबर 1300 -100 बटा 2, 1200 बटा 2 बराबर 600। उसके बाद दूसरा लिखे, ऑर्डर पेयर फर्स्ट बन गया। अब आपका बनेगा दूसरा x+2y बराबर 13, वो भी सेम है, x बराबर 1300, ये क्वेश्चन सेकंड। इसमें हो गया ऑर्डर पेयर सेकंड बनाना है।
एक्स वाई 0 100 तो सेम ही है, तो बिल्कुल 2y बराबर 1300 माइनस एक्स, तो y बराबर 1300 माइनस एक्स बटा 2, तो लिखेंगे माना x बराबर 0, तो y बराबर 1300 माइनस एक्स बटा 2, तो 1300 माइनस 0 बटा 2, तो 1300 बटा 2 काट दिए, तो आपका आ गया 650। लिखेंगे माना x बराबर 100, तो y बराबर 1300 माइनस 100 बटा 2 बराबर 1200 बटा 2 काट दिए, आ गया आपका 600। ठीक है, ये भी आपका सवाल बन गया है, ये भी सवाल आपका बन गया है, देख लीजिए अच्छे से, आता होगा आपको भी समझ। थक जाते हैं बहुत। देखिए अब इसमें तीसरा सवाल आपको बता रहे हैं, लास्ट सवाल है 3.1 का, जिसमें बोला है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य, 2 kg सेब, ध्यान से समझिए, और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था, एक महीने बाद 4 kg सेब, 2 kg अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है, इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। हम आपको अब तीसरा सवाल बताते हैं इसमें, ठीक है, जाइए सिंपल तरीके से आप समझिएगा, ठीक है। तो सिंपल तरीके पहले क्या लिखेंगे, माना कि, पते हैं, माना कि 1 kg सेब का मूल्य बराबर x रुपया तथा 1 kg अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया प्रश्न से प्रथम स्थिति में, तो इसमें दे देंगे सिंपल 2x प्लस वाई बराबर 160, ये क्वेश्चन फर्स्ट। अब देंगे फिर से पुनः प्रश्न से, इसको लिखेंगे दूसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति में, तो इसमें कॉमन ले लेंगे, 4x प्लस 2y है बराबर 300 है, तो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 दूनी 4 और y बराबर 300, तो 150 हुआ यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 150, ये क्वेश्चन सेकेंड, 2x प्लस वाई बराबर 160, ये क्वेश्चन फर्स्ट, और 2x इसमें हो गया 2x प्लस वाई बराबर 160, ये क्वेश्चन फर्स्ट, 2x प्लस वाई बराबर 150, ये क्वेश्चन सेकेंड, ठीक है। अब सेम बिल्कुल ऑर्डर फर्स्ट सेकंड वाला निकालना है, तो 2x प्लस वाई बराबर 160, ये क्वेश्चन फर्स्ट हुआ, तो 2x बराबर 160, तो y बराबर 160, हाँ, टू, ऐसे नहीं बनेगा, 2x प्लस वाई बराबर 160 है ना, तो y बराबर हो जाता है 160 माइनस 2x, ऐसे होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए ऑर्डर पेयर को फर्स्ट सेकंड को बनाना है कैसे, तो ठीक से देख लीजिए, दिक्कत होता होगा, इतना ध्यान नहीं देते हैं कैमरा पर, जो ध्यान कहाँ है वो हो सकता है, इसलिए तो यहाँ पर लीजिएंगे कैसे, सिंपल 50 से चालू करना पड़ेगा, तो इसमें लिखेंगे माना x बराबर 0, तो y बराबर, ऑर्डर पेड़ यहीं पर बना दिए हैं छोटा सा, x और y 0 और 50 का, तो y बराबर क्या है 160 माइनस 2x, तो 160, 2x की जगह क्या आ जाएगा 0, 160 माइनस 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, तो 160 है,
तो यहाँ पर ऑर्डर पेयर अपना क्या आया है 160, जीरो माने तो 160। अब लिखेंगे माना x बराबर 50 तो y बराबर 50 है ना, तो 160 माइनस 2x, तो 160 माइनस 2 गुने 50, 160 माइनस 2 गुने 50 हो जाता है कितना, हो जाता है आपका 100। तो 160 में से 100 घटाएंगे तो 60। ऑर्डर पेयर सेकंड देखिए, ठीक है, ऑर्डर पेयर सेकंड। तो इसमें भी लिखेंगे माना क्वेश्चन उसका नहीं निकला है अभी, तो सेकंड का माने 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर 150। तो y बराबर 150 माइनस 2x, तो सिंपल जीरो माना x बराबर जीरो, आप लिखेंगे माना x बराबर जीरो, तो y बराबर, तो y बराबर क्या आ जाएगा, तो आपका y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 2x, 150 माइनस 2 गुने जीरो बराबर 150, ठीक है। अब लिखेंगे माना x बराबर 50, तो y बराबर क्या होगा 150 माइनस 2x, तो 150 माइनस 2 गुने 50, 150 है मतलब 150 बोलते हैं इसको, 2 को 50 से गुना किया तो 100 हो जाएगा, तो 150 माइनस 100 बराबर आपका आ गया यहाँ पर आंसर 50, ठीक है। तो 50 में यहाँ पर आ गया आपका 50, जीरो माने तो 150 और 50 माने तो 85। ये आपका ऑर्डर पेड़ फर्स्ट भी बन गया, ऑर्डर पेड़ आपका सेकंड भी बन गया। अब इसमें सिंपल क्या करने का, ग्राफ विधि बताएंगे। तो ग्राफ विधि बताने के लिए तो इसमें फिट था, सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक दो तीन चार पाँच छः 7 8 9 10 14। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ठीक है। अब इसमें क्या लिया गया है, 50 से चालू किया है, तो इसमें 50 से चालू किया है, तो ख़त्म है कितने पर, 150 से पहला ऑर्डर पेयर 160 पर नहीं, तो इसमें मान बैठा लीजिए आप 20 40 60 80 100 नहीं, 50 से चालू करना पड़ेगा, हाँ करेक्ट बनेगा, क्योंकि 50 से चालू करेंगे 100, उसके बाद 150 200 तक जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 50 से 40 से चालू करेंगे, 50 से चालू करना पड़ेगा, यही दिक्कत हो जाता है। बस यहीं पर ये ध्यान दीजिएगा जो सवाल एक दिशा से जाए, ठीक है ना। यहाँ पर 50 से चालू कर देते, हटाइए उतना माथा आपको लगाएगा। यहाँ हो गया 50, यहाँ हो गया 150 100,
यहाँ हो गया 150, यहाँ हो गया 200, ज़्यादा नहीं दीजिए, हटाइए। 50, 100, 150, 200, ठीक। -50, -100, -150, -200, जीरो ये है, -50, -100, -150, -200, ठीक है। अब इसमें देखिए जीरो माने हैं तो 160 आया है, तो जीरो माने हैं इसको तो क्या आया 160 ना, तो 150 हो गया। उसके बाद कितना करें 200, तो 200 में आपका हो गया 10 कितना 50 का हेर फेर है ना। तो हाँ अब इस पर ध्यान दीजिए, 50 का हेर फेर तो आधा उसका क्या हो गया, जैसे 100 रहता तो 85 का हेर फेर है, तो इसमें कितना 50 का जोड़ना, 50 जुड़ के तब 200 होगा। में आया है कितना 160, तो 160 आया है, तो इसमें 150 में 200 पुराना है नहीं। तो देखिए यहाँ पर हो गया आपका 10, 20, 10, तो दिखते नहीं, इतना छोटा लाइन है ना इसका। 10, 20, 30, 40, 50, अब 50 100 हुआ। अब इसमें देखिए कितना घटी है, उसमें 50 को है ना, तो डायरेक्ट समझिए आधा आधी का हेर फेर है। तो आधा आधी का हेर फेर हो गया, तो यहाँ पर हो जाता है 20, 20, तो 20 हो गया आपका। तो इसमें देखिए ये 150 हो गया, देखिए 60, 70, 80, 90, 200 तो यहीं पुर गया, 50 अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें दो दो ले लीजिए, ये हो गया 60, 70, हाँ देखिए जुड़ा देते हैं आपको, 60, 70, एक एक 80, फिर ये दो जो है 90, 200 हुआ ना, तो 50 है, एक एक 60, 50, रुक जा रुक जा, जीरो लिए थे तब आया है 160। तो सिंपल इसके लाइन पर जाइए आराम से, बीच बिल्कुल सीधा पार देना है, दिख ही नहीं रहा है साफ है, इतना छोटा लाइन है जो जीरो है। यही है ग्राफ में दिक्कत, लाइन बहुत छोटा देता है, आँख फूट जाता है। 150, एक एक 160 हो गया। तो सिंपल इसमें एक ही को पढ़ना पड़ेगा, जीरो का कोई बात ही नहीं है, जीरो का कोई बात नहीं है। हो गया ये आपका 160, देख लिए अपना नाप लीजिए फिर से सामना सामनी है। 160, ये हो गया 70, ये हो गया 80, फिर ये हो गया 90, ये 200, ठीक है। आप देखिए जीरो माने तो 160, ओहो गड़बड़ा गया ना, तो सही कैसे करें, गड़बड़ा गया, हम देखबे नहीं किए, तो माथे हम हो जाता है दिक्कत में ये सवाल, क्योंकि इसमें दो वो हो जाता है ना दिक्कत में, ये पूरा डडी छोटा रहता है। उसमें 50 भी दिया हुआ था, 50 में 60 है, तो 50 में 60 है, तो इसको ऐसे मिलाना पड़ता, इसको ऐसे मिलाना पड़ता, फिर से डरीरम को लगा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 2 मिनट बता देते हैं फिर से, इसमें फिर से डरीर पढ़ना पड़ेगा। तो डरीर जो पढ़ना पड़ेगा, तो इसको क्या करते हैं, यहीं से क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, इस डरीर में पढ़ देते हैं, करेंगे क्या। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसलिए बोलते थे पेंसिल पेंसिल लाने के लिए जाना पड़ता है, इसलिए यहाँ छोड़ दिया है।
दिक्कत हो गया। अब इसमें एक्स वाई, ये हो गया वाई, ये 0 होगा, ये 50, 100, 150, 200, 50, 100, 150, 200, -50, -100, -150, -200, -50, -100, -150, -200। ठीक है। अब देखिए 0 आया तो 50 में माथा खराब हो जाएगी, छोट छोट लकीर है, इसलिए ग्राफ देखते होगे आप, कोई नहीं बताता रहता, इसलिए ऐसे डायरेक्ट सामने में रहते हैं तो बताने में आसानी रहता है। 50 में 60 है तो 50 में ये हो गया 50, और यहाँ देखिए 1 1 60, यहाँ क्या इसका इस दोनों को अब मिलाना पड़ेगा। ठीक है। अब क्या है, दूसरा ऑर्डर पेयर का 0 है, उसके बाद 150 है, नहीं देखिए 0 150 50 50 है, तो 0 का लिए हैं तो 150, ठीक, तो 0 से इस 150 पर आया, ठीक 150 पर, हाँ 150, 50 पे 50 यहीं पर, ठीक जाना है। हाँ ये हो गया आपका ऑर्डर पे। दूसरा भी देखिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होएगा। देखिए ये 50 है, यहाँ पर 50 दिए हैं, अब ये चिपक गया तो क्यों डरीरे हम ऐसे पा रहे हैं, तब थोड़ा टेढ़ में थोड़ी ना करेंगे हम। 50 है, ये 150 है, दोनों चिपक गया है। तो हाँ ये हो गया आपका ऑर्डर पे। हाँ इसमें उतारना कहाँ से है देख लीजिए, तो उतारना होगा पहले फर्स्ट का मान से उतारना पड़ेगा, यहाँ से फर्स्ट का मान, सेकंड का मान, ये कन्फ्यूजन है, दोनों एक साइड दिए हैं, यहीं से आप उतार सकते हैं। जैसे 2x + y बराबर 160, ये क्वेश्चन फर्स्ट है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सिंपल, देखिए पहले तोड़ दिए हैं, तो क्या हो जाएगा 2x + y बराबर 160, तो ये तो y बराबर सीधा देंगे हम 160 - 2x, 160 - 2x, यहाँ ऑर्डर पेयर बना लीजिए, x y 0 50, तो लिखेंगे माना x बराबर 0 तो y बराबर 160 - 2x, 160 - 2 गुने 0 तो 160, 2 0 को कुछ होगा ही नहीं, तो 0 माने तो 160, लिखेंगे माना x बराबर 50, तो y बराबर 160 - 2x, तो 160 - 2 गुने 50, तो 160 - 50 दूनी 100 बराबर 60, तो 50 बनाए तो 50 लिए तो 60 आया। अभी ऑर्डर पेयर फर्स्ट है, समझ आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं आपको। सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, आपके एक सब्सक्राइब से
आपको करने से कुछ नहीं होगा, पर हमको बहुत फायदा हो सकता है। हम भी आपकी मदद ही कर रहे हैं, आप भी कीजिए मदद। 2x + y बराबर दूसरा है 150, ये क्वेश्चन सेकंड है। तो इसमें ऑर्डर पेयर सेकंड का मान बैठाएंगे x y 0 50 का, इसमें देंगे ऑर्डर पेयर, ये क्वेश्चन सेकंड। इसमें y बराबर हो गया आपका 150 को बोलते हैं 150 - 2x, तो 150 लिखेंगे आप, माना x बराबर 0, तो y बराबर आपका हो जाता है यहाँ पर, माना x बराबर 0 तो y बराबर आपका हो जाता है 150 - 2x, तो हो जाएगा आपका 150 - 2 × 0 बराबर 150। अब लिखेंगे माना x बराबर 50, तो y बराबर हो जाता है आपका 150 - 2x, इसमें होगा 150 - 2 × 50, तो 150 - 50 दूनी 100, इसमें आ जाता है आपका आंसर 50। तो 0 माने थे आपका आंसर आया है 150, और उसके बाद 50 माने तो 50। आपका सवाल पूरा खत्म हो गया है, देख लीजिए 3.1 पूरा कंप्लीट। धन्यवाद।